कितनी दूर है जी जगदीश भाई साहब का घर? अनिल बेटा, कितनी दूर दिखा रहा है इस रास्ते से? पापा 2 घंटे का रास्ता मानकर चलो। 2 घंटे अभी बाकी हैं। अच्छा, थोड़ी देर और सुस्ता लेती हूँ। तिलक राज के बहुत ही खास मित्र जगदीश चंद्र की बेटी की शादी थी, पाल गए थे और उन्होंने तिलक राज को भी नेपाल शादी में आने का न्योता दिया था। इसीलिए तिलक राज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुंच रहे थे, पर अचानक। क्या हुआ ड्राइवर साहब, आपने कार क्यों रोक दी? साहब आगे रास्ता बंद है, शायद कोई चट्टान गिरी हुई है। अरे अब आगे कैसे जाएंगे? भैया जरा सुनना, ये चट्टान कब तक हटेगी? कब तक रास्ता खुलेगा, कुछ बता सकते हो? भैया कल सुबह तक तो ये रास्ता बंद नहीं रहेगा। अब तो शाम होने वाली है भैया, कल से पहले नहीं खुलेगा। साहब हमें कल तक इंतजार करना होगा, कल से पहले ये रास्ता नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे? हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। ये कोई गांव है? चाची, पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली आ जाती। अरे गीता बिटिया, तू अकेले कितना पानी भर कर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती। बहुत प्यास लगी है बिटिया, जरा सुनना, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, ये लो माँ जी, ठंडा ठंडा मटके का पानी पियो। शुक्रिया बेटी। आप मुझे प्यार से गीता कहो, मेरा नाम गीता है। हमारे रिश्तेदार की शादी है पर ये रास्ता बंद है और सब कह रहे हैं कि कल तक रास्ता खुलेगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों चाची? अब आप नेपाल में हमारे मेहमान हो तो हम मेहमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना। जी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना। यहाँ जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा रहता है। अम्मा शायद ये लोग लगवा दो, हम पैदल ही चलते हैं। आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अब ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। सब लोग गीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं। गीता और उसके चाचा चाची सबकी बहुत सेवा करते हैं। साहब, गीता 2 साल की थी तब इसके माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए। तब से गीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है। लड़का देखा है आपने? नहीं बहन जी, बस ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि ज्यादा दहेज दे पाए, पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। इतनी देर में अनिल भी गाड़ी लगवा कर आ जाता है। गीता बिटिया, एक थाली में दाल भात और ले आ। अभी लाई चाची। गीता अनिल के लिए भी दाल भात ले आती है। गीता देखने में बहुत सुंदर थी। अनिल उसे देख रहा था, गीता भी उसे देख रही थी। सब लोग बातें करने लगते हैं। उमा को समझ आ रहा था कि सचमुच नेपाल में आकर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी पराये देश आए हैं। बहुत अच्छे से पहले उमा गीता के चाचा चाची से बोली, बहन जी, हमें गीता बहुत पसंद आई है। हमारी अनिल से बात हुई है, हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं, पर हम अपनी नेपाली बहू अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे। सच? आपने ये कहकर बिन माँ की बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दे दी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम। उमा अपने घर में नेपाली बहू ले ही आती है। बहन जी, आपकी नेपाली बहू तो बहुत सुंदर है। आप एक बार इसके हाथ के दाल चावल और सेल रोटी खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे वाह गीता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो। हमने तो इससे पहले नेपाली खाना कभी खाया ही नहीं था। आज तुम्हारे हाथों का नेपाली खाना खाकर सचमुच आनंद आ गया। तभी खुश थी कि उसे उमा के रूप में प्यार करने वाली माँ जैसी सास मिल गई थी। वे ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बात नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंती दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। हेलो जी, कैसे हो आप सभी बच्चा पार्टी? आशा करती हो आप सभी ठीक ही होंगे। कमेंट करके जरूर बताना आप कैसे हो।
और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दिया करो। नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाना है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी। तो नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाना है। और ऐसे ही हिंदी कहानियां हम आपके आगे प्रस्तुत करते रहेंगे। हिंदी कहानियां आपके पास आती रहेगी कार्टून वाली। तो आप कमेंट करके आपको जरूर बताना है बच्चों पार्टी की आपको हिंदी कहानियां, कार्टून कहानियां कैसी लगती है, और कौन कौन खाना खाते बढ़िया मेरी हिंदी वीडियोस देख रहा है, हिंदी कहानियां कार्टून्स देख रहा है। आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। आपके सामने ऐसे ही हम प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी कहानियां कार्टून वाली ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो प्लीज बच्चा पार्टी आप ऐसे ही सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने यार दोस्त जितने भी आपके फ्रेंड्स है सबके पास चैनल को शेयर कर देना। ठीक है बच्चा पार्टी। और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी बातें कहानियों से सीखते रहें। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियां मैं लाती रहूंगी। रोज डेली रूटीन से आपके पास कहानियां पहुंचती रहेगी। नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाना आपको, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास ही आएगी। तो अब चलिए आप करिए एंजॉय आगे की कहानी को। आपको कमेंट करके जरूर बताना है और कहानियां आपको कैसी लगती है। तो चलो अब करते हैं आगे की कहानी की शुरुआत। आप कीजिए कहानी का एंजॉय। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी कहानी को फुल वॉच करना है और फुल वॉच के साथ देखिए, एंजॉय करिए आगे की कहानी को। टाटा बाय। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभीियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या, जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है, और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे दो फायदा है। एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है, और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। खाना बना रही होती है कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कोनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था, और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डालते कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शहर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए।
सपना ये सोच ही रही हो तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है। अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। लगाए ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट नहीं जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बाई शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल